हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ कल्पना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 2cc और मिनिमम बिलिंग में क्या अंतर है। आप अपना बिजनेस अगर 2cc से स्टार्ट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होंगे, और अगर मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और बेल आइकन को हिट करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिले। तो फ्रेंड, होता क्या है कि हम फॉरएवर बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, एंड अगर आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और फॉरएवर का जो मार्केट प्लान है आप उससे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं और अपना फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन ये होगा कि मुझे यह बिजनेस 2cc से स्टार्ट करना चाहिए या मिनिमम बिलिंग के साथ। तो इस बिजनेस में जो आते हैं मैंने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में तो वो लोग आते हैं जो फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हैं, फॉरएवर बिजनेस को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस फॉरएवर बिजनेस को लेकर काफ़ी सीरियस है, बट उनके पास 2cc का अमाउंट नहीं होता है। फॉरएवर बिजनेस को करने के लिए जिनके पास 2cc करने के लिए 2cc का जो अमाउंट होता है वो नहीं होता है, तो उनके लिए फॉरएवर ने नई पॉलिसी के हिसाब से वो मिनिमम बिलिंग के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड वो आते हैं वो आते हैं जिनके पास अमाउंट तो होता है बट उनको सेल्फ डाउट होता है, उनको फॉरएवर पर भी डाउट हो सकता है और उनको अपनी टीम पर भी डाउट हो सकता है कि क्या मैं इस बिजनेस में ग्रो कर पाऊंगा या मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊंगा। तो इस वजह से वो लोग 2cc नहीं कर पाते हैं और वो मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करके अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके माइंड में भी ये कन्फ्यूजन चल रहा है, अगर आप भी इस बिजनेस को लेकर डाउट में हो, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि मुझे अपना बिजनेस 2cc से स्टार्ट करना चाहिए या मिनिमम बिलिंग के साथ। आपने अब ये जान लिया है कि फॉरएवर में हम सिर्फ दो तरीके ही हैं जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो होता है मिनिमम बिलिंग के साथ। अगर हम मिनिमम बिलिंग से करते हैं तो हमें 2cc का जो अमाउंट है वो 35 से अप्रोक्स 38 के अराउंड पड़ता है। और अगर हम वन शॉट में कंपनी का जो कॉम्बो किट होता है अगर उसको परचेज करके वन शॉट में 2cc करते हैं, हमारा जो वन शॉट का पैसा है वो 28,000 से 30,000 के अराउंड लगता है। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा या आपके अपलाइन ने बोला होगा कि आप 2cc करिए, आपको 2cc के बाद काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। आपने 2cc के बाद के जो जितने भी बेनिफिट हैं वो सारे जान लिए हैं, और आपने जो मिनिमम बिलिंग के हैं उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा कि आप अगर मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट कंपनी देती है, और अगर आप 2cc से करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट कंपनी देती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन करे हैं, आप भी अगर पॉइंटों को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। 2cc और मिनिमम बिलिंग हम 5,000 से ऊपर के प्रोडक्ट खरीद कर करते हैं, तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर हम मिनिमम बिलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम फॉरएवर में प्रेफर कस्टमर बनते हैं, और अगर हम 2cc के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। 2cc 2cc से बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कंपनी की तरफ से हमें एक ऑफिशियल आईडी मिल जाती है, जो कि मिनिमम बिलिंग से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कंपनी की तरफ से हमें कोई भी ऑफिशियल आईडी नहीं मिलती है। 2cc के बाद जो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं वो यह कंपनी का परमानेंट लेवल होता है। तो इसके करने के बाद कंपनी के जितने भी लेवल होते हैं हम उनको क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि मिनिमम बिलिंग से हम कोई भी लेवल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। 2cc से बिजनेस स्टार्ट करने पर हमें प्रोडक्ट पर 30% कमीशन मिलता है, लेकिन अगर हम मिनिमम बिलिंग से करते हैं तो हमें 5% डिस्काउंट कंपनी की तरफ से मिलता है। बिलिंग से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें जो न्यू ज्वाइनिंग कमीशन मिलता है वो 25% मिलता है, और वहीं अगर हम 2cc से स्टार्ट करते हैं तो हमें ज्वाइनिंग कमीशन 30% मिलता है। 2cc के बाद अगर हम अपने डाउन में किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हम अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। जो टीम बिल्ड हम करेंगे उसका जो बोनस मिलता है वो हमें 2cc के बाद मिलता है। 2cc के बाद हमें टीम से पैसिव इनकम आती है। वहीं अगर हम मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करते हैं हम अपने
मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करने पर हम अपने डाउन में ज्वाइन तो करा सकते हैं, बट हमें उनका कोई भी बोनस नहीं मिलता है, ना ही हमें टीम से कोई पैसिव इनकम आती है। 2CC से अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम 160 प्लस कंट्री में अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस को ग्लोबली रन कर सकते हैं। फॉरएवर के जो कंपनी है जो 160 प्लस कंट्री में अपना बिजनेस इजीली रन कर रही है, जो ग्रो कर रही है, वहाँ पर हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। वहीं अगर हम मिनिमम बिलिंग से करते हैं तो हम ओनली इंडिया में ही अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। हम आउट ऑफ इंडिया किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते। 2CC के बाद हमें नेम, फेम, रेस्पेक्ट मिलती है। वहीं अगर हम मिनिमम बिलिंग से करते हैं तो हम प्रेफर कस्टमर बनते हैं, जहाँ हमें कोई भी नहीं जानता है। अगर हम मिनिमम बिलिंग से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो नीड है वही फुलफिल हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर कमीशन भी कम मिलता है और यहाँ पर हमारी अर्निंग भी कम होती है। अगर हम 2CC से करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट तो हमारी जो नीड है उसके साथ साथ हमारे ड्रीम भी फुलफिल होते हैं, क्योंकि 2CC के करने के बाद फॉरएवर में जितने भी लेवल हैं हम उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको इस वीडियो में 2CC और मिनिमम बिलिंग के बीच का डिफरेंट पता चला होगा और आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन है वो भी दूर हुआ होगा। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप भी मेरे साथ अगर वर्क करना चाहते हो ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू TLF क्रिएटर टीम के साथ, नो कॉलिंग नो DM, हम ऑटोमेशन सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी हमारी टीम से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक फ्री गिफ्ट नेम से लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ वर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।